जनपद पौड़ी के 4 अलग अलग स्थानों पर आपदा मॉक अभ्यास आयोजित किया गया। इस दौरान बस दुर्घटना, नदी का जलस्तर बढ़ने, जंगल में आग और भूस्खलन जैसी घटनाओं पर रेस्क्यू व राहत कार्यों का अभ्यास कर प्रशासनिक तैयारियों पर परखा गया। जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया के निर्देशन में हुए इस अभ्यास की कलेक्ट्रेट स्थित मुख्य कंट्रोल रूम से सघन निगरानी की गई। कंट्रोल रूम में मौजूद प्रभारी अपर जिलाधिकारी एवं संयुक्त मजिस्ट्रेट दीक्षिता जोशी ने बताया कि आपदा प्रबंधन कंट्रोल रूम से प्राप्त जानकारी के अनुसार सुबह 10:01 में कोटद्वार क्षेत्र में खो नदी का जलस्तर बढ़ने से झूला बस्ती में 15 परिवारों के करीब 48 लोग फंसने की सूचना मिली। राहत एवं बचाव टीम ने मौके पर पहुंचकर सभी को सुरक्षित निकालते हुए रिलीफ कैंप पहुंचाया। ये जनपद पौड़ी में आज मॉक ड्रिल एक्सरसाइज हुई है, जिसमें 4 इंसिडेंट साइट्स थी हमारी। कोटद्वार में खो नदी में जलस्तर बढ़ने के कारण बाढ़ की संभावना थी, पौड़ी में वनाग्नि और थली सैंड में लैंडस्लाइड का सिनेरियो था और धुमाकोट में हमारे कार एक्सीडेंट का सिनेरियो था। तो चारों इंसिडेंट साइट्स पे हमें जैसे ही सूचना प्राप्त हुई कि यहाँ पे ये सूचना जैसे ही हमें मिली, वैसे ही हमने हमारे आरओ महोदया के निर्देश अनुसार हमने इंसिडेंट रिस्पॉन्स सिस्टम एक्टिवेट किया और सभी डिपार्टमेंट्स को अपने अपने रिसोर्सेज को, जो भी इंसिडेंट साइट्स के स्टेजिंग एरियाज हैं वहां पे अपने रिसोर्सेज को डिप्लॉय करने के आदेश निर्गत किए गए, जिसके क्रम में सभी लाइन डिपार्टमेंट्स ने अपने अपने रिसोर्सेज को स्टेजिंग एरिया में वहां के स्टेजिंग एरिया मैनेजर और इंसिडेंट कमांडर की अध्यक्षता में अपने अपने रिसोर्सेज को डिप्लॉय किया। जो हमारी मॉक एक्सरसाइज रही उसमें कोटद्वार में बाढ़ का जो सिनेरियो था उसमें हमारे 15 परिवार फंसे हुए थे, जिसमें 3 घायल हुए और उन्हें हमें सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रेफर किया गया, जिनका अभी वहां पे ही इलाज चल रहा है। जो 2 हमारे ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें नदी के बीच में एक टापू में फंस गए थे, जिनके लिए इंसिडेंट कमांडर ने एयरलिफ्ट की डिमांड करी थी, परंतु हमने एसडीआरएफ के माध्यम से ही उन्हें रेस्क्यू करवा लिया था। इसके अतिरिक्त वहां पे 48 लोग ऐसे थे जो कि रिलीफ कैंप में अभी रखे गए हैं। पौड़ी में वनाग्नि के जो हमारा ऑपरेशन चला है उसमें 1 फॉरेस्ट गार्ड घायल हुए थे, जिन्हें हमने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रेफर किया था। थली सैंड में लैंडस्लाइड के इंसिडेंट में हमारे 9 व्यक्ति थे जो कि घायल हुए थे, जिसमें से 3 हमने एयरलिफ्ट करके एम्स ऋषिकेश रेफर करे हैं और 6 लोग हैं जिनको सीएचसी में जिनका इलाज चल रहा है। धुमाकोट में हमारे 15 व्यक्ति थे जिनका जो सड़क दुर्घटना में घायल हुए थे, जिसमें से 2 व्यक्तियों की मौके पर ही मृत्यु हो गई और 8 व्यक्ति ऐसे थे जो सामान्य रूप से घायल थे, जिन्हें हमने सीएचसी रेफर किया है और 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल थे, जिनमें से 1 को हमने एयरलिफ्ट करवा के ऋषिकेश भेजा और 1 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कोटद्वार में है, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कोटद्वार में है। 3 व्यक्ति वहां पे लापता हुए थे, जिन्हें 1 घंटे के ये ऑपरेशन के दौरान रेस्क्यू कर लिया गया है और वो सेफ और साउंड है। इसी प्रकार हमारी चारों इंसिडेंट साइट्स की जो हमारी मॉक ड्रिल थी वो अच्छी तरीके से संपन्न हो गई थी। सभी इंसिडेंट कमांडर्स ने इंसिडेंट के बाद, इस मॉक ड्रिल के बाद अपने अपने स्टेजिंग एरिया में आकर डीब्रीफिंग अच्छे तरीके से संपन्न कर ली थी। तो ये काफी सक्सेसफुल रही हमारे जनपद की मॉक ड्रिल एक्सरसाइज।